नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें शिमला की रिज मैदान से हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। जिस तरह से आईजीएमसी अस्पताल से जो कोविड के दौरान कर्मचारी रखे गए थे और कुछ एक सुरक्षा कर्मचारी जो वहां पर सेवाएं दे रहे थे, उनको जो है वो नौकरी से मुक्त कर दिया गया है, यानी उनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके खिलाफ लगातार ये धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हैं, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटों के बैनर तले विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं। मौन ये प्रदर्शन है, काली पट्टी बांधकर ये प्रदर्शन है। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये सरकार के इस निर्णय का, आईजीएमसी प्रशासन के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, और नौकरी पर जो है इनको वापसी, नौकरी इनकी वापस मिल जाए, इसकी ये लगातार मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और CI2 जो बैनर है उसके तले ये प्रदर्शन हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं। ये देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर ये अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। बार बार ये कहीं ना कहीं से परेशानी बढ़ती जा रही है। रोजगार का कोई और साधन नहीं है, जिस कर्मचारी जो है काम कर जी भाई। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, काली पट्टी बांध कर ये अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ये नौकरी से इनको निकाला गया है, उनकी नौकरी को फिर से बहाल किया जाए। और जो ये देखिए सर, काफ़ी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं पहले, और आज धारा 144 जहाँ पे भी लागू रहती है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या अभी भी नहीं रखे गए कर्मचारी वापस? 21 दिन हो गए, आपको मालूम है। नई कंपनी जब से आई है सिक्योर गार्ड आईजीएमसी के अंदर, एक मसला तो है सुरक्षा कर्मचारियों का, दूसरा मसला है जो कोविड वर्कर्स हैं, जो कोविड के दौरान रखे गए और जिन्होंने सेवा की पूरी मानवता की। ये 200 जो वार्ड अटेंडेंट्स हैं, सफाई के कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, नर्सें हैं, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, दूसरे टेक्निकल स्टाफ है, इन दोनों मुद्दों को लेकर जो है हमने लड़ाई तेज की है। और आपको मालूम है कि 3 दिन पहले जब आईजीएमसी के बाहर हमने प्रदर्शन किया था, उस दिन हमने चिताया था कि अगर वार्तालाप के द्वार नहीं खुलते हैं, बातचीत नहीं होती है, ये जो वर्कर्स हैं इनको नहीं लिया जाता है नौकरी में, तो निश्चित तौर से आंदोलन उग्र होगा। उस दिन ही हमने इस बात का जिक्र किया था। अब हम डरने वाले नहीं हैं। धारा 144 तोड़नी पड़े, चाहे जेलें भरनी पड़े, चाहे गिरफ्तारियां देनी पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे राजभवन मार्च करना पड़े, चाहे ओकओवर मार्च करना पड़े, चाहे सेक्रेटरिएट मार्च करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, एक निर्णायक लड़ाई जो है हम लड़ेंगे। क्योंकि शिमला शहर के अंदर ही जहां सरकार बैठती है, जहां हिमाचल प्रदेश का श्रम विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय है, वहां श्रम कानूनों की हत्या नहीं हो सकती है। वहां जो है ये काले कानून अंग्रेजों के जमाने के नहीं चल सकते हैं। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, उसकी धारा 25H इस बात का जिक्र करती है
कि जब भी रोजगार मिलेगा पुराने मजदूर को ही सबसे पहले रोजगार मिलेगा, लेकिन असल मुद्दा कुछ और है। असल मुद्दा है घोटाला, जो महा घोटाला आईजीएमसी के अंदर हुआ है। हमने उस दिन भी कहा था टेक्निकल इवैल्यूएशन में ये कंपनी जो है इसको नहीं मिलता था ठेका, ये तो बिडिंग के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि टेक्निकल इवैल्यूएशन में जो पास करता 70 नंबर में उसको आगे मौका मिलता, उसमें 0 नंबर है इसके। आपको उस दिन भी हमने बताया था 5 साल का इसका एक्सपीरियंस नहीं है, 3 साल का इनका इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं है, 2017 से पहले कंपनी बनी होनी चाहिए थी, सितंबर 2020 में ये कंपनी बनी सिक्योर गार्ड। ये सब कुछ जो है कि अचानक से हो गया कि आईजीएमसी का प्रबंधन नहीं जानता, उन्होंने ठेका नहीं दिया, उनको मालूम नहीं है, ये सब कुछ मालूम है, लेकिन सब है ये रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, घोटालेबाजी, ये धंधेबाजी जो कुछ चल रहा है आईजीएमसी के अंदर मिलके चल रहा है। एक तरफ जो है ये जाली टेंडर जो है दिया गया, ठेका दिया गया, दूसरी तरफ क्या हुआ कि आज जो टेंडर है उसकी जो पेनल्टीज हैं उसके अनुसार अगर हम बात करना चाहेंगे तो पेनल्टीज में साफ है कि अगर जो है ठेकेदार एक दिन भी ड्रेस नहीं देगा, वर्दी नहीं देगा या आई कार्ड नहीं देगा, 1 दिन का फाइन है 200 रुपया। आज हो गया 21 दिन और रेकरिंग है, उसका मतलब समझते हैं कि आज अगर पहले दिन 200 होगा तो अगले दिन 400 हो जाएगा, उस दिन 800 हो जाएगा। तो सैकड़ों मजदूरों को वर्दी नहीं दी है, तो मुझे लग रहा है 25 लाख रुपए की तो पेनल्टी यही बन गई है। हमारा वहां के प्रिंसिपल से, आईजीएमसी के वार्ड जो एमएस हैं, डिप्टी एमएस हैं, उनसे प्रश्न है सीधा, आप उनसे भी आप स्पष्टीकरण मांगिए, क्योंकि ये तो टेंडर के अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर है। क्या वो इतना 25 लाख रुपए जो लगभग बनता होगा, क्या वो उन्होंने रिकवर किया है क्या ठेकेदार से? अगर नहीं किया है तो ये पैसा उनसे रिकवर करना पड़ेगा, अधिकारियों से, क्योंकि टेंडर ये साफ बात बोलता है। दूसरी बात कि अगर वर्कर कम रखे हैं उसका भी पैसा उनको देना 500 रुपए के हिसाब से, उसका भी अमाउंट इससे ज्यादा बन जाएगा, 25 लाख से ज्यादा। क्या वो पैसा उसने दे दिया? नहीं दिया है तो एमएस को देना पड़ेगा, डिप्टी एमएस को देना पड़ेगा, प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां रखना था, सिक्योरिटी ऑफिसर रखना था और सुपरवाइजर रखने थे 5, वो कोई नहीं रखे गए, केवल 1 सुपरवाइजर है, जबकि 5 रखने थे, तो 1 लाख रुपया उसका खा गए ये। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी ऑफिसर रखना था 40,000 रुपए पे, वो नहीं रखा, उसका खा गए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो रखना था 50,000 रुपया, वो ये नहीं रख पाए, उसका ये पैसा खा गए। और किस रैंक के होने थे वो? कैप्टन रैंक के होने थे, लेफ्टिनेंट रैंक के होने थे, या पैरामिलिट्री फोर्सेज के इंस्पेक्टर रैंक के होने थे, वो कुछ नहीं हुआ। जो सुपरवाइजर 1 रखा भी, वो जेसीओ लेवल का नहीं है, जो शर्तें हैं पूरी। अभी हम एक एक करके पूरे ये जो घोटाले हैं टेंडर के अंदर आपके बीच में ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, लंबी फेरिस्त है ये, इसको आपके बीच में हम जाहिर करेंगे। इसलिए हम फिर कह रहे हैं कि डीसी साहब और एसपी साहब को इसमें हस्तक्षेप करना है। इस शहर के वातावरण में अगर इस तरीके से रोज कानून की पालना के लिए अगर जो है धरने, प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस निकालने पड़ेंगे, हड़तालें करनी पड़ेंगी, तो ये नालायक की लेबर ऑफिस की तो है ही है, लेकिन ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की भी है। इसलिए हमने उस दिन भी आपसे कहा था, ये आंदोलन अब आईजीएमसी से आगे बढ़ेगा। कुछ कदम आगे आकर जो अब महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे बैठ गए सत्याग्रह करने, लेकिन महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के साथ ही सत्याग्रह जो है उसको हम समाप्त करेंगे। और सत्याग्रह का जो अगला चरण होता है जो आंदोलन का, वो उग्र होगा। हम फिर कह रहे हैं 2016 की तर्ज पर एक उग्र आंदोलन को हम बना देंगे यहाँ पर, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की है। क्या क्या मांग रहे हैं मजदूर? इनका कोई घर मांग रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, इनकी संपत्ति मांग रहे हैं, इनकी जागीर मांग रहे हैं। मजदूर तो सिर्फ ये कह रहा है देश का कानून लागू कर दो। मजदूर तो ये कह रहा है कि हम जो 15 सालों से काम कर रहे हैं। मजदूर तो ये कह रहा है कि हमें तो राज्यपाल ने सम्मानित किया, हमें जो एसपी ने सम्मानित किया, हमें एमएस ने सम्मानित किया, डिप्टी एमएस ने सम्मानित किया। मजदूर तो ये कह रहे हैं कि पीटीसी ड्रॉ तक के सर्टिफिकेट है हमारे पास, हमें तुमने निकाल दिया, अपने चहेतों को अंदर भर्ती कर दिया। और ये क्यों हो रहा है, इस बात को आपको हम बताना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ही उद्देश्य से हो रहा है, क्योंकि ये सारे लोग यूनियन के पदाधिकारीगण हैं। इनको बाहर करके वो लूट वहां जारी रखना चाहते हैं। अगर वहां कल को ईपीएफ ना दिया जाए मजदूर का, आपके जरिए हम एक और बात कहना चाहते हैं। ये जो आज सिक्योर गार्ड आई और जो पुरानी रेनबो कंपनी थी, पूछिए जाकर, नया ठेका आ गया, 6 महीने का ईपीएफ कहाँ है मजदूरों का जो रेनबो खाकर बैठी है, और उसको क्यों नहीं दिलवा रहे हैं एमएस और डिप्टी एमएस? क्या 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 उसमें सेटिंग है पूरी? उस ठेकेदार से भी, पुराने वाले से क्या सेटिंग है? कितना पैसा जो इन लोगों ने हड़पा है उसमें, उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इनको निकालने का एक ही मकसद है कि अगर जो ईपीएफ का पैसा अगर इन्होंने खाना है, हजम करना है, ईएसआई का पैसा हजम करना है, छुट्टियों का पैसा हजम करना है, जो रिलीवर लगने हैं। अभी तो 180 का ठेका लेकर आए हैं ये, 37 रिलीवर कहाँ है इनके? 37 रिलीवर तो इनको और देने थे ना, उन 37 का भी पैसा खा चुके हैं ना ये। तो ये करोड़ों रुपए का घोटाला है आईजीएमसी के अंदर, महा घोटाला है। हमने राष्ट्रपति महोदया को और प्रधानमंत्री महोदय को ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी है, कार्रवाई की मांग की है हमने। हम राजभवन जब मार्च करेंगे तो राज्यपाल महोदय को चिट्ठी सौंपेंगे
जिस दिन हम ओकओवर मार्च करेंगे या सेक्रेटरिएट मार्च करेंगे, उस दिन मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी सौंपेंगे। इसलिए ये जो यूनियन के नेताओं को बाहर करने की साजिश है, तो हम चलने ही नहीं देंगे। इस तरीके का वातावरण हम चलने ही नहीं देंगे। ये हायर एंड फायर हम चलने ही नहीं देंगे। ये देश के कानून की हत्या हम होने ही नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे हमें हड़तालें करनी पड़े, हमें जेल में जाना पड़े, चाहे हमें जो चक्का जाम करना पड़े, गिरफ्तारियां देनी पड़े, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने मजबूर किया हमें, इन्होंने उकसाया हमें, इन्होंने हमें उकसाकर जो इस तरीके से यहाँ का वातावरण बना दिया। लेकिन दुख की बात है, एसपी और डीसी साहब जो हैं वो इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, वो भी मौन है, चुप हैं। ये चुप्पी अपने आप में दर्शा रही है कि कुछ गड़बड़ झाला जरूर है, अदरवाइज जो कोई कार्रवाई अमल में होती, इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट होती। अगर हम इल्जाम लगा रहे हैं ना, प्रदेश सरकार का काम इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करना, उसको जो दूध का दूध पानी का पानी करना। अगर हम गलत हैं, हमें सजा दे दो, हमें जेल में डाल दो, हमें जितने साल की सजा होती है दे दो। लेकिन अगर वो गलत हैं तो अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ठेका तुरंत जो निरस्त होना चाहिए, और ये अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। तो गड़बड़ी प्रबंधन में है कि सरकार भी शय दे रही है, और दूसरा जो आपने अल्टीमेटम कितने दिन का है और कितने दिन बाद आप ये राज्यपाल भवन का जो करने वाले हैं, और जो ओकओवर है मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर आप जाने वाले हैं? नहीं, निश्चित तौर से अब तो हम हर दूसरे तीसरे दिन मिलते रहेंगे आपसे, आंदोलन आगे बढ़ेगा। अब आंदोलन वैसे तो नहीं चलेगा ना जैसे हमने इनको 18 दिन दिए, वो इनके ही कहने पे हमने दिए थे। ये कहते थे हम 2 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। और बड़ी विडंबना क्या है, मैं आपको एक और बात कह दूं, बड़ी विडंबना क्या है इस पूरे मसले में, ठेकेदार समझौता करने के लिए तैयार है, मालिक ठेकेदार है, नौकरी उसने देनी है, तनख्वाह उसने देनी है, वो मजदूर को रखने के लिए तैयार हो गया अब। लेकिन वहां के एमएस, डिप्टी एमएस और दूसरे अधिकारी कहते हैं हम नहीं रखेंगे। अरे तुम कौन हो रखने वाले? नियोक्ता देता है ना रोजगार मजदूर को, कंपनी देगी ना रोजगार। मंशा वही है, मंशा इनकी राजनीतिक है। इनकी जो लड़ाई पिछले एमएस से चलती थी, टकराव चलता था इन दोनों का, अरे वाले का और पिछले वाले का, उसकी जो खींच है वो मजदूरों से निकाल रहे हैं, वर्कर्स से निकाल रहे हैं। पहली मंशा वो। दूसरी मंशा जो मैंने पहले कही, जो पूरी लूट घसूट ये करना चाहते हैं, ये पूरा मुनाफाखोरी जो करना चाहते हैं, उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आपने प्रश्न किया, देखो सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं है, जो हमारी जानकारी है। मुख्यमंत्री महोदय कल भी इस पे पॉजिटिव थे, जो यहाँ के दूसरे जो नेतागण हैं वो भी पॉजिटिव थे। ये मसला चल रहा है आज के दिन में सिर्फ आईजीएमसी के अंदर जो अधिकारी हैं, और वो अपने आप को कानून से ऊपर मानकर चल पड़े हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर रिज पे कर लेंगे तो हमें क्या असर होता है। अरे तुम तो पूरे शिमला का ही माहौल खराब करना चाहते हैं, तुम इतने गैर जिम्मेवार कब से हो गए? आप, एक डॉक्टर तो बहुत संवेदनशील होता है ना, डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर एक डॉक्टर ही वहाँ प्रशासनिक अधिकारी वो इस तरीके की बात कहना शुरू कर दें कि अगर रिज पे गिरफ्तारियां कर लेंगे, आंदोलन कर लेंगे, वहाँ जो है ऐसा वातावरण बना देंगे, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना भाई, शिमला शहर के लोगों को फर्क पड़ता है। तुम्हारे कारण वो क्यों भुगतें, तुम्हारे कारण वो क्यों परेशान हो? लेकिन जब जो है मजदूर को मांग हासिल नहीं होगी, उसकी नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसके पास चारा भी क्या है? वो आंदोलन लड़ेगा, वो हड़ताल करेगा, वो आगे बढ़ेगा। डॉक्टरों की राजनीति चल रही है ये कहेंगे आप? या आपने कुछ और एक बात भी कही थी कि कुछ रसूखदार भी है शिमला के, उनके नाम भी अभी तक सामने नहीं आए। क्या वो राजनेता ही है या पार्टी से कुछ जुड़े हैं जो पीछे इसके हैं? नहीं, अभी तक वो जो रसूखदार जो मैंने बात की थी उसमें राजनेता अभी तक नहीं है, लेकिन है यहाँ के और लोग जो हैं इसमें शामिल। चलो खैर वो छोड़िए, अब तो जब ठेकेदार ने ही कह दिया कि मैं रखने को तैयार हूं, तो वो मसला भी पीछे छूट गया। अब तो मसला ये है कि आईजीएमसी का जो प्रबंधन है वो क्यों राजनीति करना चाहता है? आईजीएमसी राजनीति का अड्डा नहीं हो सकता है। हमने क्यों नहीं नारे लगाए वहां, हमने क्यों नहीं उस तरीके से प्रदर्शन किए? क्योंकि हम समझते हैं अस्पताल क्या है। तो जब हम समझते हैं आम नागरिक की अस्पताल क्या चीज है, तो अगर डॉक्टर ना समझे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज नहीं हो सकती है कि वो राजनीति करने वहां आ जाएं और वहां जो है वो जानबूझकर जो उकसाए लोगों को कि वहां धरना प्रदर्शन हो, वहां नारे लगे, वहां हवा खड़ा हो, वहां इस तरीके का वातावरण बन जाए। तो हम कहना चाहते हैं सीआईडी के माध्यम से, आईबी के माध्यम से, सिक्योरिटी के लोगों के माध्यम से, आप एसपी साहब को रिपोर्ट दो। एसपी साहब को मीटिंग बुलानी चाहिए थी ना, डीसी साहब को मीटिंग बुलानी चाहिए थी ना। क्यों मीटिंग नहीं हो रही है? क्यों हस्तक्षेप नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब तो हम भी ये मान के चलेंगे कि अधिकारी भी इस पर जो निष्क्रिय हैं, वो अपना काम नहीं करना चाहते हैं। लेबर ऑफिस इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा है? लेबर ऑफिस क्यों नहीं इंटरवीन करता है? छोटी सी चीज हो जाती है, लेबर ऑफिस इंटरवीन करता ना, उनका काम है इंटरवेंशन करना, उनको इसी की तनख्वाह मिलती है ना, वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अब लड़ाई आर पार की होगी, अब हम रुकने वाले नहीं है। जो मर्जी करना पड़े आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये जो कोविड वॉरियर का सवाल है, फिर हम कह रहे हैं ये 200 लोगों को आज भी आप काम करवा रहे हैं आईजीएमसी के अंदर, इनसे आप जाकर देखिए, वर्दी पहनकर ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसा नहीं मिलता है, इनको वहां तनख्वाह नहीं मिलती है, इनको सुविधा नहीं मिलती है। और जिस दिन जो है
प्रदर्शन में आने लगे तब लगे बोलने कि हम दे देंगे 2 दिन में। अब कहाँ गए आपके 2 दिन इनके पैसे देने को? तो मतलब पूरी एक जो है इस तरीके का वातावरण चल रहा है। किसी से मुफ्त में काम करा लो, किसी को नौकरी से निकालो, किसी से धक्काशाही कर लो, किसी से जोर जबरदस्ती कर लो, और जो ना माने उसको डरा धमका लो। तो इसको हम सहन करने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस तरह से ऐतिहासिक मैदान पे महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने से ये चेतावनी दे दी है कि ये जिस तरह से आपने सुना, अब ये आंदोलन जो है और उग्र होगा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी आंदोलन बढ़ेगा। गिरफ्तारियां भी जो है की जाएंगी, चक्का जाम भी किया जाएगा। इस तरह की इन्होंने यहां से चेतावनी सरकार को दे दी है। अगर जल्द इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिस तरह से 31 सुरक्षाकर्मी निकाले गए हैं, इनको अगर बहाल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी जो है साफ तौर पर CI2 की तरफ से दी गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।